देखिए आपस में एक दूसरे के जिस प्रकार से सुबह से ही आप उत्सुक हैं और वोटिंग को लेकर जो है कई सीटों पर तो इतनी कांटे की टक्कर है कि मतलब बहुत ज्यादा, एक बार पलड़ा इधर एक बार पलड़ा उधर, जबकि कुछ जो सीटें 4 सीटें जिनमें हम बात करते हैं हिसार की और रोहतक की, सिरसा की और वहाँ से जो है राजगोपाल जी की सीट, ये मतलब शुरू से ही लीड में है। तो लोगों का इतना प्यार जो बरसा है, इसका विश्वास कोई नहीं था। हमारे को विश्वास हमने मोदी का विश्वास तोड़ना था। झूठी गारंटी झूठे नहीं चलने देंगे और कुर्सी को दिल्ली से खींच लाएंगे, इतना कराने देंगे। ये सरकार हम लोगों की सरकार है। हमारे यहाँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे आदरणीय सांसद भाई जयप्रकाश जी, ये उनकी जीत है। बिल्कुल लगा दी सांसद की मोहर, सांसद की मोहर लगा दी बिल्कुल। नहीं हम 80,000 वोटों से जीतेंगे कम से कम भी जयप्रकाश की। हिसार से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद चौधरी रणजीत सिंह जी जीते, लेकिन हंसी से भी जिस प्रकार से लीड जेपी ने ली है, उस पर हंसी की जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, हंसी की जनता को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने इन जुमले करते थे लोग, उनको ठुकराया है और कांग्रेस की नीतियों में और भाई जयप्रकाश और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों में जो आस्था जताई है, हम 80 के लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। बड़ी बात जो पूछना चाहूंगी, क्योंकि अंकल जी सुबह से बहुत उत्सुक है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या इसका इम्पैक्ट जो है विधानसभा पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जेजेपी का जिस प्रकार से कम वोटिंग उनके हिस्से आई है या वोट मिली है, सिर्फ 10-10 हजार वोट शायद नैना और सुनाला को मिले, क्या कहना चाहिए उनके गढ़ में इतनी बुरी हार? इन लोगों को देख लिया जनता ने, ये काम करने वाले नहीं है, ये सिर्फ लूट खसोट की राजनीति करते हैं। इन लोगों को जनता ने ठुकरा दिया है। चौटाला तो ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बी टीम तो है, चौटाला भी है। भूपेंद्र हुड्डा पर इल्जाम लगा रहे। नहीं, वो गलत इल्जाम लगाते। अब राज्यसभा में बीजेपी को वोट किसने दिया? अबे चौटाला ने दिया। राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को वोट किसने दिया? अबे चौटाला ने दिया। क्या ये सारी बातें जनता ने पहचान लिया इन लोगों को, ये सिर्फ वोट ठगने के लिए आते हैं और अपनी लूट खसोट की राजनीति चलाते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी और अब जो लोकसभा का चुनाव है उसने दिखा दिया है कि हरियाणा प्रदेश के लोग इस जुमले वाले थे, इनसे तंग आ चुके हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस प्रकार से जाट वोटर कभी देवीलाल के जो पक्ष में हुआ करते थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पक्ष में हुआ करते, आज वो पूरे वोटर हुड्डा के पक्ष में किस प्रकार से पलटे हैं, ये चीज समझ नहीं ऐसा है मैडम जी, जो एक किसान वर्ग है उसमें जो कमेरा है उसमें कोई जाट वाली बात नहीं। 36 बिरादरी के लोगों ने अब अपना मन बना लिया है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों में और कांग्रेस की नीतियों में लोगों ने विश्वास किया। हरियाणा में लोकसभा में सबसे बड़ी जो लीड हासिल की है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि कयास ये लगाए जाते कि कांटे की टक्कर होगी। अगर इस बार भी हार हुई दीपेंद्र हुड्डा की तो कहीं न कहीं जो है दिल टूट सकता है, न सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा का बल्कि जनता का भी। तो क्या ये लीड सिर्फ जाट वोट बैंक के कारण है या आम वर्ग जो जिसको अंदाजा ही लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी की तरफ उसके कारण? नहीं, लोग इनसे तंग आ चुके हैं और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी तो 2 लाख वोटों से
से भी ज्यादा से जीतेंगे। और हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय जयप्रकाश जी, इनने जो मेहनत की है और जो लोगों ने इनको प्यार दिया है, हमें पूरा विश्वास है कि ये तो जीत चुके हैं। आगे आने वाले विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 103 डिग्री बुखार जो है दीपेंद्र हुड्डा को था, लेकिन उसके बावजूद वो जो है काफी बुरी हालत में चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या आज वो सुकून की सांस लेंगे? बिल्कुल लेंगे क्यों नहीं, हमें भी सुकून है उनकी जीत से तो, और हमारे लिए तो बहुत खुशी है, हमारे लिए तो बहुत खुशी है। अच्छा जी, आदरणीय, अगर आप भविष्य में किसी बड़े नेता को देख रहे हैं तो किस में अपना चेहरा देखते हैं? क्या दुष्यंत इस ऑप्शन में है कहीं? भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, वो तो लोगों ने नकार दिए, वो तो घर बिठा दिए लोगों ने, आगे कोई ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं। हरियाणा की जनता उनको कभी मुंह नहीं लगाएगी। यहाँ से ब्रिजेंद्र भी है, बहुत अच्छे नेता। सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा जी और कोई नहीं। अच्छा जी, इस परिवार को तो अपन चुनाव लड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा में कोई उनके लिए इस परिवार को तो लोगों ने नकार दिया, हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको असली आईना दिखा दिया। ये क्योंकि एक बात और भी तो है, जिस प्रकार से बोलते हैं कि हरियाणा की जनता जिसका साथ देती है उसका लड़ जो है दिल्ली में घटता है, तो आज कहीं न कहीं जनता ने दिखा दिया ये जो कहती है वो करती है। बिल्कुल पोल तक को झूठा साबित कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट पोल तो जी सरकार के इशारे पर थे, वो तो सरासर बेईमानी का एक वो था। आज देखो आप, एग्जैक्ट पोल ना झूठा तो 400 पार के नारे बोलते थे। खुश है क्योंकि पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ईवीएम के साथ गड़बड़ी ना हो, कहीं जो है फिर से लोकतंत्र। हम बहुत खुश हैं। अच्छा जी, जो लोगों ने हमारी पार्टी पे विश्वास दिखाया, नतीजे आपके अनुरूप है? हमारे अनुरूप है नतीजे, बिल्कुल जनरल रिजल्ट है, कोई बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं। इस बार मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि गड़बड़ी कुछ हुई है, जो है बोकस वोट जो वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? वो बहाना ढूंढ रहे हैं, वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं अपनी हार का वो बचाने के लिए। आज कितने खुश है जींद की जनता, उचाना की जनता, हिसार की जनता? बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो जो लड्डू बांटे थे वो सुरक्षित है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये जो है तो भाई ये सिंबल जो है जींद की जनता के द्वारा उचाना हल्के के उचाना हल्का जो है ज्यादातर लोग यहाँ हैं और बहुत खुश भी दिखाई दे रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कह रहे हैं हमने जहाँ वोट डाला वोट वहीं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।